वेलकम बंधु सर बायो क्लासेस में। आज ना पढ़ाने जो जा रहे हैं, आपकी टॉपिक जो हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो स्वागत है आपको बंधु सर बायो क्लासेस में। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स तो जो पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो है दो टॉपिक्स हमने लास्ट जो है आपको जो है पढ़ाए थे वीडियो में कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो पढ़ाए थे उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो हमने पढ़ाया है उसका नाम है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसमें हमने आपको जो है जो ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो टॉपिक हमने इस पर डिस्कस करके वीडियो में डाल दिए हैं। आप हमारे जो है चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ना दो होते हैं, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड इज द टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका ठीक ना, उसमें आता है आपका पहला है लीवर और दूसरा है पेनक्रियाज। मतलब आप देखो तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि इसमें आता है डाइजेस्टिव जो है ग्लैंड्स में दो आते हैं। फर्स्ट आता है लीवर एंड सेकंड्स आते हैं आपका पेनक्रियाज। मींस कि डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड्स लीवर एंड पेनक्रियाज। तो डिस्कस हमारी हो रही है लीवर की। तो लीवर क्या है? तो लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी, या लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। यानी लीवर जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ना ग्लैंड्स होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? ग्लैंड्स होता है। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, क्लियर्स, और लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी। दोनों आप कह सकते हो भाई। इनकी लोकेशन लिया जाए, इनकी पोजीशन देखा जाए होता क्या पर है। तो पोजीशन की बात हम लोग करते हैं। पोजीशन माने कहां प्रेजेंट होता है? लीवर इज द सिचुएटेड ऑन द ड्यूडेनियम बिलो ऑफ स्टमक। यानी अगर आप देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बनाया है, ये जो है ड्यूडेनियम से यहां पर आपको देखोगे तो ऐसे बड़ा सा जो है ऐसे यहां पर जो है लीवर्स होते हैं, यानी ये डायफ्राम्स होता है। ये हो गया डायफ्राम्स, ये हो गया लीवर्स, क्लियर्स, और ये जो है ड्यूडेनियम और ये स्टमक, यानी ये हो गया स्टमक, क्लियर्स, ये हो गए ड्यूडेनियम, क्लियर्स, और ये हो गए लीवर। तो लीवर इज सिचुएटेड ऑन द ड्यूडेनियम। और मैंने बताया कि ड्यूडेनियम, व्हाट इज द ड्यूडेनियम? ड्यूडेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर डिस्कस मैंने किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो है ये होता है। तो ये जो है ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है। तो पोजीशन समझ में आ गया कि लीवर इज द सिचुएटेड ऑन द ड्यूडेनियम। बट शेप साइज की बात करते हैं, शेप और साइज की बात करते हैं, एंड कलर की बात करते हैं। शेप और साइज की बात करते हैं और कलर की बात करते हैं। तो लीवर इज ना बाइलोब्ड, मतलब बाइलोब्ड होता है, यानी यह एक तरह का दो लोब्स होते हैं। भाई आप देख सकते हो इस फिगर के द्वारा थोड़ा सा देखा जाए कि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट और राइट लोब जो है दो होते हैं। और आपको पता है साइज 15 to 22 सेंटीमीटर्स लॉन्ग और ब्रॉड। ये लंबे और चौड़े, यानी कह सकते हो कि द साइज ऑफ द लीवर इज द 15 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्रॉड। एंड द वेट ऑफ बात करते हैं, एक कलर की बात करते हैं हम लोग। तो कलर इज द, कहते हैं कि कह सकते हो आप लोग चॉकलेटी कलर्स की जो हैं ये होते हैं। तो कौन सा कलर होता है? चॉकलेटी कलर्स के होते हैं, क्लियर्स। फर्स्ट आता है कि वेट ऑफ लीवर इज 1.5 kg, यानी 1.00 ना केजी के होते हैं।
तो ये जो है आपका जो है लीवर्स के हो गए कि लीवर इज ना बाइलोब्ड एंड द साइज ऑफ द लीवर इज 15 to 22 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड ब्रॉड्स and the weight of the liver is 1.5 kg. क्लियर्स। अब हम आते हैं कि लीवर की पे स्ट्रक्चर देख लिया जाए। तो स्ट्रक्चर की बात हम लोग करते हैं तो स्ट्रक्चर में देखा जाए, यहां पर आपको हमने एक फिगर ड्रा किया है, यहां देखिए आप लोग, ये जो है बाइलोब्ड होते हैं, यानी लीवर इज द बाइलोब्ड, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है वो लार्ज होता है और लेफ्ट लोब जो होता है वो जो है स्मॉल होते हैं, यानी यह राइट लोब जो होगा वो लार्ज होगा और ये स्मॉल में होंगे। बट इट इज दैट ना इट हैव द कह सकते हो कि दो इसमें जो है लोब दिखाई पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा लोब दिखाई पड़ रहा है, जिसको काउड्रेट है ना क्वाड्रेट कहते हैं और एक को जो है काउड्रेट कहते हैं। इनको काउड्रेट यानी इनका नाम अगर देखा जाए यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो इनका नाम देख लिया जाए तो इनका नाम होता है काउडेट और उनका नाम जो है सेकंड नंबर, इनका नाम जो है 2 नंबर्स, जैसे फर्स्ट नंबर ये दूसरे नंबर्स पर इसको कहते हैं क्वाड्रेट। तो इनका नाम जो है ना काउडेट है, इनका नाम क्वाड्रेट है। और यहां देख रहे हो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट इन द राइट ना टोर्ड राइट लोब, यानी टोर्ड राइट लोब का मतलब कि राइट लोब जो होता है, राइट लोब की ओर जो है गॉल ब्लैडर्स होते हैं। ब्लड ब्लैडर ओपन इन ड्यूडोनियम थ्रू द बाइल डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर किससे खुलता है? ड्यूडोनियम के द्वारा। ड्यूडोनियम में खुलता है, किसके द्वारा खुलता है? तो बाइल डक्ट द्वारा। तो आपने क्या समझा कि जो ये बाइलोब्ड होते हैं लीवर में लाइट ना लेफ्ट लोब और राइट लोब जो होता है वो लार्ज होता है और ये स्मॉल्स होते हैं। इनमें जो है 2 तरह की जो है होती है, तो काउड्रेट होता है, एक काउडेट होता है, 2 तरह की इसमें जो है देख रहे हो थोड़ा छोटे छोटे से चेंबर टाइप में है। और इसमें गॉल ब्लैडर होते हैं और गॉल ब्लैडर जो है ड्यूडोनियम में खुलता है जो बाइल डक्ट द्वारा खुलता है। तो सीधा सा आपने क्या देखा कि आपने देखा कि लीवर इज बाइलोब्ड, क्लियर्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब is large than small lobed and gallbladder present in toward right lobe and open in duodenum through the bile duct। तो ये जो हैं लीवर्स होते हैं, इसमें एक हैप्टिक पोर्टल वेन्स भी होता है एंड हैप्टिक जो है आर्टरीज भी होते हैं और हैप्टिक जो है वेन्स भी होते हैं। तो हैप्टिक पोर्टल वेन्स जो है ये मेन कैरेक्टर्स होते हैं, ये मेमल्स के भी कैरेक्टर्स माने जाते हैं। ये हैप्टिक पोर्टल वेन्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करो आप तो फंक्शंस में मेंस हैं, थोड़ा सा आप देखोगे फंक्शंस क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो डिस्कस में आपने क्या देख रहे हो, फर्स्ट नंबर जो है कि लीवर क्या करता है? लीवर इज सेक्रेट बाइल। लीवर जो करता है, लीवर सेक्रेट बाइल। ये आप कह सकते हो, ये कर लीजिए कि आप सबसे पहले इसमें ये इंपॉर्टेंस में है बाइल। बट स्टोर, अब बात करते हैं हम लोग स्टोर की, तो स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ये भी नोट करें, लीवर से सेक्रेट होता है, क्लियर्स, लीवर से सेक्रेट होते हैं बाइल। और स्टोर कहां होता है? तो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो लीवर सेक्रेट बाइल बट स्टोर इन गॉल ब्लैडर्स, पहला इसका फंक्शन होगा। दूसरा, व्हेन इंक्रीज ग्लूकोज इंक्रीज, जब ग्लूकोज जो है जब ग्लूकोज इंक्रीज होती है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज जो है इंक्रीज होता है ग्लूकोज, तो यह जो है चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। किसमें चेंज करता है भाई? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं। बात करेंगे कि दूसरा इसका फंक्शन है
ग्लूकोज जब ये होता है तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। तो इसका फंक्शंस क्या है कि लीवर जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो है जब मैक्सिमम इंक्रीज होगा तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाए। इट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनलाइसिस, ग्लाइकोजेनोसिस ये कहलाते हैं। और जब दूसरा, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है तो ग्लाइकोजन चेंज इनटू द ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है जब अधिक होगा तो ग्लाइकोजन चेंज कर देगा, और जब ग्लाइकोजन जो है और ग्लूकोज कम होने लगेगा बढ़ेगा तो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, और जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो दो होते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसोजेनेसिस। यानी व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? तो ग्लूकोज चेंज इनटू द ग्लाइकोजन इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो ग्लाइकोजन चेंज इनटू द ग्लूकोज इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। तो दो वर्क आपने क्या देखा कि लीवर जो है बाइल को जो है सेक्रेट करता है, स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर्स में। क्लियर्स? दूसरा देखें कि अगर हमारी बॉडी में अधिक ग्लूकोज हो जाती है तो उसको सीधे चेंज कर देता है ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन, ठीक ना, और उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक ना। अब आएंगे कि दूसरा हो गया इसमें कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाती है तो सीधे ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन को चेंज करता है ग्लूकोज में, जिसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो दो वर्क इसमें बताए। तीसरा वर्क देख लिया जाए। तीसरा वर्क भी इंपॉर्टेंस में है, इसको देख लिया जाए। तीसरा वर्क है फंक्शंस कि ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें होता क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं तीसरा ना, इट हेल्प टू फॉर्म यूरिया। ये भी अंडरलाइन में आपको कर लो, या यूरिया के फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब यूरिया के फॉर्म करने में क्या हेल्प करता है भाई? यूरिया कैसे बनते हैं? तो जब हमारी बॉडी के अंदर ना अमोनिया के हैं आप बनते हैं अमोनिया, और CO2 कर जाता है तो बन जाता है NH2CuNH2 और प्लस NH2 प्लस कितना हो गया? H2O। और इसको बैलेंस कर लो आप, तो सीधा आपने क्या देखा कि यूरिया का जो है ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। कौन सा? तो सीधे जो हेल्प करता है उसका नाम है आपको लीवर। तो लीवर का तीन मेन, अरे वर्क तो बहुत ज्यादा है लीवर का, बट थोड़ा सा देख लो। फर्स्ट बाइल को जो है सेक्रेट करना, दूसरे को अधिक ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज करना, और कम ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देना, और दूसरा यह यूरिया का फॉर्म करता है। तो तीन मेन फोकस पर हम लोग का बात करते हैं। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन होता है? तो अभी मैंने डिस्कस किया किस पर भाई? तो डिस्कस हमने किया कि लीवर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन होते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वह होता है आपका, एक होता है लीवर, तो लीवर को मैंने कंप्लीट किया। दूसरा होता है पेनक्रियास। क्या हो गया भाई? पेनक्रियास। बात करते हैं हम लोग पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास जो होता है वह क्या होता है भाई? तो पेनक्रियास में आप देखोगे तो पेनक्रियास जो है दूसरी जो है आपका जो है होता है, तो दूसरा जो है ये होता है तो पेनक्रियास। तो थोड़ा सा देखते हैं पेनक्रियास के बारे में। ये ड्यूडोनियम से, क्लियर्स? ड्यूडोनियम में ये जो है यहां पर ऐसे लीवर्स हो गए। लीवर जो होंगे, क्लियर, इसके ऐसे इसमें डक्ट लगा रहता है जो को पेनक्रियास डक्ट कहते हैं। इसके अंदर ऐसे गोल गोल सा ऐसा आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। फिर वैसे आप देख लो ऐसे ये आउटर सेल्स हैं, ये आउटर सेल्स हैं, ऐसे मान लो आउटर सेल्स हैं। क्लियर? इसके अंदर बहुत सारे
ऐसे बड़े बड़े से सेल्स होते हैं। तो ये पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज होता क्या है, तो बॉडी जो होती है, थोड़ा सा समझिएगा कि बॉडी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये हो गया ड्यूडोनियम। क्या होगा भाई, ड्यूडोनियम। ये क्या है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है ये, पेनक्रियाज। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, यानी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ना, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। तो पेनक्रियाज इज द सेकेंड ना, सेकेंड जो है लार्जेस्ट जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। इट इज द सिचुएटेड ऑन द ड्यूडोनियम्स। द लेंथ ऑफ द पेनक्रियाज इज द 12 to 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड पिंक कलर। कैसा कलर है भाई, पिंक कलर का। यानी आप देख सकते हो यह 12 to 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है और यह पिंक कलर का होता है। क्लियर्स। तो ये आपका हो गए। आप देखो इनको कहते हैं, इनके 3 पार्ट्स में माना गया है। इसको माना गया है, इसको एपिक्स पॉलीपार्ट्स, बीच वाले को बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियास, और लास्ट वाले को बोलते हैं बेस। तो 3 पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं, पेनक्रियास के। अब हम आते हैं कि पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास के 2 जो है सेल्स होता है, एक पहला होता है और एक दूसरा होता है। फर्स्ट का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे का नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें दोनों ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आप बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, इनको क्या बोलते हैं भाई, तो इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में इनके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन भाई, तो एक होता है, नहीं इनको एक और नाम जो गोल गोल जैसे जो है राउंड शेप्स का दिया है, इनका नाम दिया गया है ना, हैंगर आइसलैंड ऑफ है ना, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। क्या ये लैंगरहैंस, ये बात करते हैं। और आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो है 2 होता है। कौन कौन भाई, इसको देख लिया जाए। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। कौन सा सेल हो गया, बीटा सेल्स। तो 2 सेल होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बात समझ में आया। फिर देखिए ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया इसको चारों ओर से, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो बीच वाले को पार्ट्स का क्या नाम है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं, आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं, और आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं। और आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस में 2 सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। तो इनका अगर आप देखो तो फिर से सुन लीजिए, पेनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट इज द सिचुएटेड ऑफ द बोथ आर्म ऑफ द ड्यूडोनियम्स। इट इज द 12 की बात करते हैं, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पिंक कलर्स। इट इज द आल्सो कॉल्ड, एक चीज और भी बता दें, इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। इसका एक और भी नाम रखा गया है, मिक्स्ड ग्लैंड की बात करते हैं। तो इनको एक और भी नाम से दिया गया है, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहता है। और मिक्स्ड ग्लैंड कौन है भाई, तो पेनक्रियास। तो इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। अब आप क्वेश्चन भी कर दोगे मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी, और ये दोनों हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों को सेक्रेट करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। दिस टाइप ऑफ द ग्लैंड इज सेक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन्स, सो कॉल्ड ना सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो इसमें 2 सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स
सबसे आउटर सेल्स में देख रहे हो आपको दिखा रहे हैं, और अंदर के गोल गोल जैसा राउंड शेप्स कैसे होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस, क्लियर्स। और आइसोलैंड ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह की सेल्स, एक अल्फा सेल्स एक बीटा सेल्स। अब आते हैं फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो फंक्शंस की बात हम लोग करेंगे तो फंक्शंस क्या है, यहां आपको हमने अभी डिस्कस किया दो चीजें फंक्शंस में। फर्स्ट नंबर अगर फंक्शन आप देख लो इसमें पेनक्रियाज का, तो पेनक्रियाज जो सेक्रेट करती है ना, वह एंजाइम्स का, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट एंजाइम। अब एंजाइम में कौन कौन है, तो एंजाइम में है आपको, है ना, बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में जो एंजाइम्स की काम करेंगे। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें तो अगर देख लो तो ट्रिप्सिन से, क्लियर्स, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, ये सारे जो हैं एंजाइम जो हैं सेक्रेट होता है, यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, है ना, और न्यूक्लियेज, ये जो है काम करता है किसकी, एंजाइम को सेक्रेट करता है। और अल्फा, जैसे कि इंडोक्राइन जो है सेल्स जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि इंडोक्राइन सेल्स को आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं। और आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस की बात कर दिए तो इसमें दो तरह का सेल्स होते हैं। कौन कौन सा सेल्स भाई, तो इंडोक्राइन सेल्स में अभी मैंने बताया कि इनको लैंगरहैंस ना, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं, इनको कहा जाता है। और इसमें दो होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन सेक्रेट होता है और इनसे इंसुलिन, यानी कौन कौन हार्मोन्स, तो अंडरलाइन अप कर लो इसको, ये हो गया और ये हो गए दो। तो फंक्शन कितने हो गए, दो। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट एंजाइम एज ए ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स is also called island of the Langerhans. It have the two cells, alpha cells and beta cells. So alpha cells is the secrete glucagon hormones and beta cells is the secrete insulin hormones. ये रहा है आपका जो है पूरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। तो लैंगरहैंस जो होते हैं उसकी बात हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट्स and enzymes trypsin, amylase, lipase and nuclease. And endocrine gland is also called island of the Langerhans. It have the divided into two cells. It has the two cells, alpha cells and beta cells. And glucose, alpha cells secrete the glucose and glucagon and beta cells is the insulins. तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें ना। हमारी जो है टेलीग्राम पर भी है, आपको नोट्स हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।